नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये वीडियो इस वर्ष मेडिसिन में मिले नोबेल प्राइज के विषय में है, जो मिला है स्वते पाबोस को, जो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। उनको ये किस लिए मिला, उनका क्या योगदान है, इसी की चर्चा हम आपसे इस वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि हम आसानी से आपको समझा सकें जिस विषय पे इनको नोबेल प्राइज मिला है। मनुष्य की विकास की प्रक्रिया लाखों वर्ष पुरानी है और लाखों वर्ष में कई मानव प्रजातियां बनी हैं। उनमें आपस में जो संबंध क्या हो सकते थे, किस तरह से विकास की प्रक्रिया बढ़ी, इसको जानने का ही एक इनका प्रयास था। और आज का जो मानव है उसको हम कहते हैं होमो सैपियंस, जो लगभग 3 लाख साल वर्ष पूर्व विकसित हुए थे अफ्रीका में। और जो हमारे निकटतम रिश्तेदार हैं वो थे निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव और होमो सैपियंस के बीच क्या कोई रिश्तेदारी थी, इसी विषय में इनका ये अध्ययन है। निएंडरथल मानव लगभग 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे, होमो सैपियंस लगभग 3 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो सैपियंस अफ्रीका में रहते थे, निएंडरथल मानव यूरेशिया में रहते थे। तो अभी तक कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ कि इन दो प्रजातियों के बीच का कोई संबंध बना था। लेकिन अब स्वते पाबोस की जो रिसर्च है उससे यह सिद्ध होता है कि हाँ, कोई संबंध बना था। होमो सैपियंस अफ्रीका के बाहर भी गए थे और निएंडरथल से मिले थे और उनकी प्रजातियां भी आगे विकसित हुई थी। कैसे? क्योंकि निएंडरथल मानव का जो आखिरी डीएनए था वो 30,000 वर्ष पुराना था, क्योंकि 30,000 वर्ष पूर्व निएंडरथल मानव विलुप्त हो गए थे। इतना साल पुराना डीएनए काफी क्षतिग्रस्त था, जिससे आनुवांशिक डेटा लेना और उसको आज के मानव के आनुवांशिक डेटा से कंपेयर करना बहुत ही कठिन था। तो स्वते पाबोस ने एक नया तरीका निकाला। कोशिका में उपस्थित एक और अंग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें खुद का अपना डीएनए होता है और काफी सुरक्षित स्थिति में होता है। तो स्वते पाबोस ने उस डीएनए से आज के मानव के डीएनए के बीच संपर्क बनाने की कोशिश की, यानी कि निएंडरथल मानव के अवशेष के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से आज के होमो सैपियंस मानव के डीएनए में उन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की। और उन्होंने पाया लगभग 3 से 4% डीएनए हमारा निएंडरथल मानव का है, उसे कहते हैं निएंडरथल जीन्स। और ये बहुत ही उपयोगी है। निएंडरथल मानव के जीन से आज के मानव को मिली है बीमारी से लड़ने की सुरक्षा, यानी जो डिफेंस सिस्टम हमारे अंदर है बीमारियों से लड़ने का, वो निएंडरथल मानव का विरासत है हमारे ऊपर। और इसी अध्ययन में उन्होंने एक और प्रजाति की खोज की। उन्होंने साइबेरिया की गुफा में एक और मानव के हाथ की हड्डी का अवशेष पाया, जो कि ना कि निएंडरथल मानव का था, ना कि होमो सैपियंस मानव का था। वो एक नई प्रजाति था, उन्होंने उसका नाम दिया डेनिसोवन प्रजाति। और उसमें उन्होंने एक जो डीएनए, चूंकि ये बर्फ में था और संरक्षित स्थिति में था, इसलिए उसके जो जीन्स की कोडिंग थी काफी सुगमता से हो गई। उनमें उनको एक जीन्स मिला जिसका नाम था डेनिसोवन जीन्स। डेनिसोवन प्रजाति थी और डेनिसोवन उसको जीन्स कहते हैं। उसका नाम दिया गया है EPAS1 जीन, जो कि डेनिसोवन प्रजाति मिली और आज की हमारी प्रजाति में भी वो है। अब इसका क्या कार्य है? ये जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं, अत्यधिक दबाव वाली वायुमंडल दबाव वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनको वहां ये रहने की सुगमता प्रदान करता है। जैसे कि तिब्बत में जो भी लोग होते हैं उनके अंदर ये जीन्स उपस्थित होता है। तो ये जो विरासत हमें अपने निकटतम रिश्तेदारों से मिली, उसका संबंध स्वते पाबोस की जो रिसर्च है उससे स्थापित हुआ है। इसीलिए इनको इस वर्ष का नोबेल प्राइज मिला है। इससे हमें विकास की प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से, चरणबद्ध तरीके से समझने का अवसर मिला है। इसलिए और आशा करता हूं कि मैं इनका जो रिसर्च है आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं इसी तरह से साइंस से रिलेटेड वीडियो और लाने के लिए आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।